दोस्तों 18 सितंबर 2024 के दिन लगेगा साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। जी हाँ, सूर्य ग्रहण से भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली इस साल का सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 के दिन लगने जा रहा है। आपको बता दें, साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण वाले दिन पूरे 300 सालों के बाद 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बनने वाले हैं, जिससे 4 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 4 राशि वाले लोगों की किस्मत के सितारे अचानक से खुलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं किन किन राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या क्या प्रभाव रहेगा। और साथ ही अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो चंद्र ग्रहण के दिन धन कमाने के राशि के अनुसार ऐसे कुछ विशेष उपायों के ऊपर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसको अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो अगले 3 वर्षों में ही आप लोगों को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी घटनाओं का धार्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि साल का दूसरा और सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 के दिन लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण सुबह 6:11 से शुरू होगा, जो कि 10:17 तक रहेगा। यानी कि इस आखिरी चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 6 मिनट की होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल का जो चंद्र ग्रहण है, ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन लगेगा। बात करें चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो ग्रहण शुरू होने के लगभग 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। और साल का यह चंद्र ग्रहण भारत देश सहित यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, यूरोप सहित दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। और इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस चंद्र ग्रहण पर धन प्राप्ति के लिए आप जो कोई भी उपाय करेंगे, उनसे आपको शीघ्र बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशि वाले लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। तो बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो यह दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। एक तो इस समय आपको अचानक से धन प्राप्ति होगी, साथ ही आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी पर्सनालिटी में निखार देखने को मिलेगा। जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की देखने को मिलेगी। आप काफी अच्छा धन का लाभ कमाएंगे और साथ ही आपको अपने बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी या बड़ी डील मिल सकती है। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें भी आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम की वजह से आपको सराहना मिलेगी। आप कोई भी नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं और साथ ही इस समय आपकी वाणी में भी प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे दूसरे लोग आपसे इम्प्रेस रहेंगे। मकर राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 का तीसरा चरण है। इस बार जो यह पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, यह आप लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन लेकर आएगा। धन लाभ का योग बन रहा है। उसके अलावा आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल पर जहां कहीं भी आप काम करते हैं, वहां पर आपको एक नई या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यह जो चंद्र ग्रहण है ना, यह आप लोगों को शनिदेव का विशेष आशीर्वाद दिलाएगा। और 18 सालों के बाद इस बार जो महायोग बन रहा है, जिससे आपको अपने पिता और अपने पार्टनर दोनों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। अगर आप बेरोजगार है और कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, तो आपकी यह तलाश भी पूर्ण होगी। इसी साल 2024 में सितंबर
सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप लोगों को मनपसंद जगह पर नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि यह जो साल है ना, ये आप लोगों को बेरोजगारी और जॉब में काफी अच्छा और सार्थक रहने जा रहा है। बाकी जो भी कुंवारे है ना, सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यह जो चंद्र ग्रहण है यह आप लोगों के विवाह का सर्वोत्तम योग बनाने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं, तो चंद्र ग्रहण के बाद सितंबर के महीने में ही आप अपने घर वालों को उसके बारे में बता सकते हैं। और ग्रहों की महादशा और अनुकूल संकेत इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका प्रेम विवाह का जो प्रस्ताव है वो मंजूर भी हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण पर। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस चंद्र ग्रहण के दिन मकर राशि वाले लोग सुबह सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए और साथ ही गौ माता को हरा चारा खिलाएं या भूखे व्यक्तियों को भोजन कराएं। अगर आपको कोई नहीं मिले ना, तो आपके आसपास जो कोई भी पक्षी रहते हैं ना, उनको आप दाना खिला सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो राशि के स्वामी है शनिदेव, उनका आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा और साल 2024 में धन प्राप्ति के आपको अचूक योग बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान, स्वयं का प्लॉट, गाड़ी, वाहन आदि का सपना कब पूरा होगा? कब आपको सफलता हासिल होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो यह पहला चंद्र ग्रहण है, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छे और शुभ योग लेकर आ रहा है। इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है उसके बाद आप लोगों को भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हैं उन लोगों को नई नई डील पाने में कामयाबी मिलेगी। बिजनेस में पार्टनरशिप होने से आपको कोई भी अच्छा या बड़ा फायदा मिल सकता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। काम कारोबार के संबंध में भी आप यात्राएं कर सकते हैं और वो यात्राएं भी आपके लिए शुभ रहेगी। आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आप जो कोई भी लंबे समय से कार्य आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो पूरे होंगे। और दोस्तों, आप नए वाहन या नए घर आदि की खरीदारी कर सकते हैं। साल के इस चंद्र ग्रहण के बाद 100 सालों के अंदर संतान की तरफ से भी आप लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। पुराना अगर कहीं पर फंसा हुआ या रुका हुआ धन है तो वो आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति के मामलों में तो लाभ मिलेगा ही, आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस बार चंद्र ग्रहण वाले दिन आप लोग
दूध, चावल या सफेद वस्तुओं का दान करें। और साथ ही चंद्र ग्रहण की शाम के समय आप लोग शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। इससे कुंडली में आपके शनिदेव की स्थिति मजबूत होगी और धन प्राप्ति के नए नए माध्यम, नए नए कारक बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है यह आप लोगों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत कर सकता है। एक तो दोस्तों आप लोगों के विदेश स्थान पर विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप लंबे समय से अपने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसमें खुशखबरी मिल सकती है, या फिर आप विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय जो है वो उचित बन रहा है, अनुकूल बन रहा है। आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। नए नए स्रोत बनेंगे धन कमाने के, और पुराना अगर कहीं पर भी रुका हुआ धन है ना तो वो भी आपको फिर से मिलेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो अटका हुआ या रुका हुआ कार्य है वो भी बनेगा। घर परिवार में अगले 2-3 महीनों में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। आपके अपने घर में भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। जो भी विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षा की यानी कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अप्लाई कर रखे हैं, तो दोस्तों यह जो 2024 के 3 महीनों का समय है यह आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी का काफी अच्छा योग बना सकता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस और कीजिएगा, बाकी इसी साल आपको सरकारी नौकरी का योग भी रहेगा। चलिए अंत में जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण वाले दिन कुछ ऐसे कार्य है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ऐसे में सूतक काल के बाद से ही ग्रहण के नियम भी लागू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण वाले दिन किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के समय के दौरान सुबह 10:30 बजे तक ना तो आपको भोजन करना है और ना ही भोजन बनाना है। देवी देवताओं की मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय किसी मंदिर में भी नहीं जाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधे को भी बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, सुई, तलवार, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो ग्रहण काल के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकले, नहीं तो जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव और नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।